पहले तो सब लोगों के आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। यह जो कंबल वितरण का कार्यक्रम है हमारा, यह आज से नहीं पिछले 10 वर्षों से हमारा चलता आ रहा है। जब हम मुखिया नहीं थे उस समय भी, मुखिया रहे तब भी, और जब मुखिया नहीं है फिर भी, क्योंकि यह हमारा जो सेवा भाव है वो हमारा पूर्वजों का ही देन है। ऊपर वाले ने हमें जिस पोस्ट से नवाजा है महंत के, उस पोस्ट पर रहते हुए ऊपर वाला का यह कृपा है, उन्होंने हमको इसीलिए भेजा है कि आप यहाँ रहकर अपने कर्मों का ही फल लीजिए और जो आपको दिया गया है वो समाज में भी उसका उपयोग कीजिए। इसीलिए समय समय पर कम्बल वितरण का कार्यक्रम हो, खिचड़ी का कार्यक्रम अभी 14 जनवरी बीता है, उसमें बहुत जगह हम लोग मंदिर पर भंडारा का आयोजन इस ठंडी में पहली बार हुआ है। आज बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ऐसे देखा जाए तो कितने आदमी को? आज हमारा 1000 आदमी का टारगेट था, जो अभी फुलफिल हो रहा है। 2 बजे से कार्यक्रम चल रहा है यहाँ, अभी शाम तक चलेगा और जो लोग रह जाएंगे उनको फिर कल दिया जाएगा। यानी 1000 आदमी को कंबल बांटे। जी जी, आप देख रहे हैं कि नगर निगम क्षेत्र से, इधर गांव घर के क्षेत्र से भी सब लोग जो आ रहे हैं, गरीब गुरबा सबको मिल रहा है। तो लगातार आप समाज सेवा करते रहते हैं हमेशा? आप लोगों के बीच में रहे हैं, देखते ही होइएगा, हमारा भी समाज सेवा ही है। उसी के बदौलत हम जैसे लोगों को भी, लोग यहाँ की जनता, महान जनता ने मुखिया जैसे एक गरिमाई पद पर हमें बिठाया, उसको भी हम अपने क्षेत्र में जिस तरह से चलाना चाहिए उस तरह से चलाए। देखा जा रहा है कि आप मतलब के जो नगर निगम का चुनाव हुआ है, जी जी, उसके बाद आपकी जो एक्टिविटी है वो थोड़ा कम दिखाई दे रही है। देखिए है क्या कि नगर निगम का चुनाव हुआ, नगर निगम में भी हमको यहाँ की जनता ने अपार बहुमत के साथ, हम चुनाव जनता के वोट से नहीं हारे। कुछ लोगों के कारण हमें बैक किया गया कि भाई इसको रोका जाए, लेकिन जनता ने हमें अपार समर्थन दिया। और जब नगर निगम का चुनाव हो गया तो जो लोग चुन करके आए, पहले देख रहे हैं कि उन लोगों ने 1 साल 1.5 साल में क्या क्या किए हैं, क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने किया है, चला रहे हैं। कुछ हम शारीरिक रूप से भी थोड़ा बीमार रहते थे, इसीलिए बैक थे, लेकिन अब पुनः जब हुआ है, जब कार्यक्रम अब शुरू होता है, अभी तो नगर निगम का चुनाव होने में भी लगभग हमको लगता है 3.5 साल अभी समय है। अब ये कार्यक्रम सब चलता रहेगा, नगर निगम में भी हमारा एक्टिवेट चलता रहेगा। नगर निगम का जो 1.5 साल बीता है, क्या लगता है इस 1.5 साल में जो काम है खासकर मधुबनी का, वो कुछ हुआ है आपको लग रहा है? देखिए, जहाँ तक काम होना चाहिए, जैसे साफ़ सफाई की, जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि हर हमेशा सफाई कर्मियों का हड़ताल होता रहता है, इस सब चीज़ों पर नगर निगम प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि इस सब चीज़ों का ध्यान हो। अगर आप विस्तारित क्षेत्र से अगर टैक्स ले रहे हैं अभी 2-2 साल का, तो उस हिसाब से उसे सुविधा भी मिलनी चाहिए। जो हमको नहीं लग रहा है कि उस हिसाब से अभी सुविधा मिल रहा है। इस सब चीज़ों पर थोड़ा नगर निगम प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अच्छा सुंदर मधुबनी बने, स्वच्छ मधुबनी बने। लोगों को भी जागरूक होना होगा कि अगर हम या आप कहीं भी सफाई करवा देते हैं और हम अपने आगे में भी अगर रोज़ सुबह में स्वच्छता अभियान के तहत कुछ दूर झाड़ू नहीं लगाएंगे तो लोग कितना उठा पाएगा। कुछ हमको, हमारी भी जिम्मेवारी है, आपकी भी जिम्मेवारी है, उसको भी देखना होगा। और मिला जुला के चल रहा है, लेकिन कार्य जो एजेंसियां सब जिसको दिया जाता है उस सब पर नगर निगम प्रशासन थोड़ा टाइट हो, उस सब पर थोड़ा लगे कि साफ़ सफाई ढंग से हो जाए। और अगर आप टैक्स ले रहे हैं नगर निगम में तो उस हिसाब से सुविधा दे, जिस पर काम चल रहा है। देखिए आगे क्या क्या होता है। तो लगता है आपको कि मतलब जिस तरह से टैक्स दिया जा रहा है उस हिसाब से सुविधा नहीं यहाँ के लोग? विस्तारित क्षेत्र में तो अभी नहीं हो रहा है। अच्छा, आप लोग पहले ग्रामीण जी 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 पंचायत में थे और 2 साल का टैक्स लग रहा है। सफाई है पहले जैसा है, बदलाव हुआ है? देखिए, पहले तो पंचायत था, तो पंचायत में तो आपको सफाई एजेंसी का कोई कार्य ऐसा नहीं था जिसके द्वारा कराया जाएगा। उसमें तो जो सुविधा थी उस हिसाब से। अब यह नया नगर निगम क्षेत्र का हिस्सा बना है, विस्तारित क्षेत्र,
तो धीरे धीरे अब जो है झाड़ू लगाने वाले लोग भी 1 दिन 2 दिन बीच करके आ रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ के जनता को भी आदत पड़ जाएगा कि नहीं भाई सफाई में ही रहना है। मूल रूप से अगर आप टैक्स ले रहे हैं विस्तारित क्षेत्र में तो पहले आप सुविधा दे दीजिए, फिर टैक्स लीजिए, तो किसी को देने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी आप एक्टिव रहेंगे। हाँ, मेरा नाम हो गया महंत रत्नेश्वर दास उर्फ बब्बू सिंह। मेयर से उम्मीदवार उम्मीदवार रह चुके हैं। पूर्व में हमारी माँ मुखिया थी, हम मुखिया प्रतिनिधि थे इसी भवारा पंचायत का।